सबकी सलामती हो। I always say this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in him. यही वो दिन है जो खुदा ने बनाया, हम उसमें शादमा होंगे और खुशी करेंगे। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमें मौका देता है कि हम खुदा के कलाम से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए रहनुमाई ले सकें और मुख्तलिफ खादमों के वसीला से सुन सकें किस तरह से खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि वो मौजूद है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जहां भी 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो वहां मौजूद है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी कि ये 2020 में खुदावंद ने बड़े नए रास्ते खोले। कई दफा ऐसा होता था कि अगर मुझे किसी जगह पर जाना है तो आई हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट और फिर वहां पर जाकर हम कलाम को सुनते थे। लेकिन अब खुदा ने ये भी मौका दिया इस पेंडेमिक में, इस कोरोना वायरस के दौर में हमें ये भी मौका मिला कि हम वर्चुअली कैसे एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, कलाम की बातें सीख सकते हैं, कलीसियाओं में जा सकते हैं और किस तरह से खुदा का रूह उसी जगह पर काम कर सकता है। सो इन अ वे कई चीजें कम भी हो गई और कई चीजें बढ़ भी गई। खुदा की खिदमत का काम और ज्यादा बढ़ा, क्योंकि आज कई दफा ऐसा है कि अगर हम किसी को इनवाइट भी करना चाहते हैं, सो यू जस्ट हैव इंटरनेट कनेक्शन और उसके वसीला से हम एक दूसरे को हेल्प ले सकते हैं और कलाम को सुन सकते हैं। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इसी तरह एक खुदावंद के खादम हमारे दरमियान पाकिस्तान से हैं, पास्टर कमरुल जमान, जिनकी वसातत से आज हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। और मैं जब हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, मैं फिजिकली तो उनसे मिल नहीं सका, लेकिन खुदा ने मौका दिया उनके मुतालिक सुन सकें मुख्तलिफ खादमों के वसीला से। और वो जब मैं पाकिस्तान में था तो वो कनाडा में आए और चर्च को उन्होंने विजिट किया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद मुख्तलिफ तरीकों से अपनी बादशाहत की वसत के लिए हम सबको इस्तेमाल करता है। खुदावंद उनको 25 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खिदमत में, और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बरकत की बात है कि खुदावंद ने उन्हें खानदानी तौर पर 3 बच्चों से बरकत दी, जो कि अब बड़े हैं, अपनी अपनी फील्ड में हैं, सक्सेसफुल। इसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने 2 बेटे और उनको एक बेटी दी। और लिविंग होप, आई थिंक लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री में खुदावंद उनको बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। मैं जब अपने टेलीविजन का नाम हमने रखा तो हमने बहुत साल पहले जिंदा उम्मीद के नाम से अपने शो का नाम रखा, जब हमने टेलीविजन मिनिस्ट्री का आगाज किया 2010 में। तो जिंदा उम्मीद क्या है? जिंदा उम्मीद हमारी यीशु मसीह है। जिंदा उम्मीद पैसा नहीं है, जिंदा उम्मीद आपकी जॉब नहीं है, जिंदा उम्मीद कोई मुल्क नहीं हो सकता, जिंदा उम्मीद आपकी सेहत नहीं हो सकती। जिंदगी यीशु है और वही है जो मौत पे फातेह है, और उसी की वसातत से हम खुदावंद की खुशखबरी देते हैं कि ही इज आवर लिविंग होप। लिविंग ब्रांच हो, लिविंग मिनिस्ट्री हो, मुख्तलिफ तरीकों से खुदावंद इस्तेमाल करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद उन्हें एज ए चर्च प्लांटर के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान में रावलपिंडी में उनका कयाम है। और आज मैं ये चाहूंगा कि हम सब उनको, जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे साथ अभी मौजूद हो चुके हैं, हम उनको वेलकम करेंगे। सो Pastor जी, God bless you. We welcome you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. Thank you very much for joining us. जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाखरू का हो। सबसे पहले हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें यह मौका दिया है कि हम सब मिलकर
अपने खुदा की खिदमत कर सकें Amen. और बिलखसूस शुक्रगुजारी करते हैं तमाम हालात के लिए कि हम एक नए तरीके से अब सब खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और बिलखसूस मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के खादा पास्टर पीटर पार्क के लिए, अपनी बहन और बच्चों के लिए और कार्नरस्टोन चर्च के लिए कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और मैं जब लास्ट ईयर नवंबर में आपके पास आया था, आपसे तो मुलाकात ना हो सकी, जी लेकिन रियली जब आपके बच्चे सारी टीम चर्च वर्शिप कर रही थी तो मुझे ذاتی तौर पर बहुत ज्यादा बरकत मिली थी और मैं खुश हुआ था कि एक अच्छा सिस्टम आपने मीडिया की तरफ से, वर्शिप की तरफ से और चर्च के तरफ से, जो मैं भी बाहर अंदर आता जाता हूँ तो बहुत मैंने कम देखा है, चंद एक जगह पर देखा है, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है। तो मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको, पूरी फैमिली को इस दौर में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, आप रूहों को जीतते रहें, लोगों को उठाने का, बनाने का वसीला बनते रहें। और मेरी ये दुआ है कि आपकी बरकत की हदूद और खिदमत की हदूद खुदा के फजल से बढ़ती चली जाए और बहुत सारे आपके रहने बेचे और बेचियां हूं। जैसे कि मेरा नाम वाले साहब ने बताया है, कमरुल जुबान, मैं जी लिविंग ब्रांच चर्च को लीड करता हूं। तो Praise आज से 25 साल पहले हमने शुरू किया था, लेकिन खुदा के फजल से अब हमारे जो चर्चेज हैं तकरीबन ये 62 के करीब हमारे चर्चेज हैं, और जिनमें से Amen. 2 चर्च ऐसे हैं जो कि हिंदू ट्राइब के बीच में हैं, चुवा सदर शाह में और बहावलपुर में। और खुदा के फजल से हमारा जो फोकस है बेसिकली जो सबका है कि गुनाहगारों को बचाया जाए, फिर गिरोहों को उठाया जाए, और फिर लीडरशिप को तैयार करना, और Praise फिर फैमिलीज को रिस्टोर करना, नौजवानों को खिदमत के लिए आगे लाना, और फिर अदर नेशन में इवेंजलिज्म करना। तो ये सब आपकी दुआओं की बदौलत हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर होता चला जाए। तो पर साहब, थैंक यू वेरी मच आपकी मोहब्बत के लिए, God कि bless आपकी you. खिदमत के लिए, कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ खुदा की खिदमत करूं। दिस इज ऑनर फॉर मी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा It's an honor for us too, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ pastor, we all are kingdom worker. खुदा ने आमीन। हमें बादशाहत के लिए चुना और हम मुख्तलिफ एंड पर अपने अपनी जगहों पर खुदा ने जो खिदमत हमें दी उसको कोशिश कर रहे हैं। We are not competitors, कंटेम्पररी तो हैं, competitors नहीं है। मैं इसको यूं ही समझता हूं कि खुदा ने हम सबको मुख्तलिफ जगहों पर रखा ताकि उसके नाम को जलाल दे सकें, और ये आमीन। बहुत बड़ी बरकत की बात है कि खुदावंद आपको मुख्तलिफ एज ए चर्च प्लांटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सच अ वंडरफुल थिंग जो आपने अपनी खिदमत के मुतालिक बताई, और मैं ईमान रखता हूं कि आज खुदावंद जरूर आपके कलाम के वसीला से बहुत सारे लोगों को बरकत देगा, खानदान रिवाइव होंगे, रिवील होंगे, और बहुत बहाली आएगी खानदानों में। तो पैसे जी, अब हम वही बात कर रहे थे खानदान के हवाले से, तो मैं ये चीज सोच रहा था कि चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, या पाकिस्तान, इंडिया, या दुनिया का कोई भी खित्ता हो, प्रॉब्लम की शक्ल वही है। अगर हम घरों की बात करें तो शक्ल वही है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो हमें प्रॉब्लम एक जैसी नजर आती है कि खानदान बाबरकत क्यों नहीं है। अगर हम मसीही हैं तो किस तरह से हमारी जिंदगियों में बरकतें होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है चोर नहीं आता चुराने और मार डालने, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। खुदावंद यीशु मसीह तो हमें अबंडेंस की जिंदगी देने के लिए आए, और वो अबंडेंस हमारी जिंदगियों में, हमारे रिश्तों में, हमारे बच्चों में, हमारी मिनिस्ट्रीज में, हर जगह पर देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा खुदा अबंडेंस का खुदा है, बरकत का खुदा है। और ये बरकत सिर्फ दौलत की नहीं होती, ये खुशी एक जॉय है जो खुदावंद हमारी जिंदगी में भर देता है। वो जैसे पॉल कहते हैं, नादारों की मानंद है मगर असूदा हैं। तो
दिखने में तो कई दफा हमारे पास शायद दुनिया की वो चीजें ना हो, वो दौलत ना हो, पर खानदानों के अंदर अगर यीशु मसीह है, अगर खुदा की कुदरत है, तो फिर आसूदगी है, फिर बरकत है। तो आज मैं ये चाहूंगा कि हम खुदावंद के कलाम से आपके वसीला से सुने, और फिर आखिर में अगर कोई सवाल होगा, we will definitely answer those questions. आप जरूर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 416-858-2264। अगर कोई खानदान के हवाले से आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, और एज ए खादम हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करेंगे, यू वांट टू शेयर, तो आपके पास मौका होगा कि आप लाइव हमें कॉल कर सकें और फिर हम दुआ करेंगे। सो पास्टर जी, ओवर टू यू। जैसे खुदावंद का रूह आपको गाइड करता है, आप खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम तलावत करेंगे इफ्सियों के खात्मे से, उसका 5वां बाब, उसकी 22वीं आयत से हम देखेंगे। लिखा है, ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबिया रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबिया है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हों। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या जुड़ी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानत मोहब्बत रखे। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है, वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को। इसलिए कि हम उसके बदन के उज़ू हैं। इस सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं। बहरहाल तुम में से हर एक अपनी बीवी से अपनी मानत मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। आमीन, आमीन। डियर चर्च, जितने भी हमें देख रहे हैं, जैसा पादरी साहब कह रहे थे कि आज खानदानों में बरकत क्यों नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम खुदा के कलाम का मुतालिया करें, तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है जिंदगी का कि जिसके बारे में हमें खुदा के कलाम में से हदायत नहीं मिलती है, नसीहत नहीं मिलती है। बुनियादी तौर पर खानदान की जो सबसे प्रॉब्लम उस वजह से शुरू होती है जब हम खानदान के अंदर खुदावन को अव्वल दर्जा नहीं देते हैं और उसके कलाम को अबे नहीं करते। दुनिया के किसी भी खित्ते में हम क्यों ना हो, एशिया में हो, यूरोप में हो, या कनाडा या अमेरिका में, किसी भी जगह पर हो, आज हम देखते हैं कि अगर मजबूरी तौर पर अंदाजा लगाया जाए तो बहुत सारे ममालिक के अंदर जो खानदान तबाह हो रहे हैं, मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो रहा है और मसाइल बढ़ रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है, इस बात को डियर चर्च आपने याद रखना है कि जो शादी है या मैरिज लाइफ है, ये किसी इंसान की पैदावार या कोई इंसान इसका फाउंडर नहीं है, बल्कि खानदान का जो फाउंडर है, क्रिएटर है,
वो खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा पाक रूह है। इसलिए मेरे अजीजों, और खुदा मुख्तार ने, हम देखते हैं पैदाइश पहला बाब 18वीं आयत में फरमाया, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानद बनाऊंगा। यानी कि हम देखते हैं कि उसके बाद खुदा ताला ने हवा को बनाया। तो मेरे अजीज इस बात को याद रखें कि ये वो पहला रिश्ता है इस जमीन पर जो खुदा ने सारी कायनात को खल्क करने के बाद जो पहला रिश्ता कायम किया, खानदान कायम किया, और वो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है। किसी और ने इसे नहीं बनाया, और चूंकि खुदा इसका क्रिएटर है, इसे खुदा की नजर इस रिश्ते पर हमेशा रहती है। और चूंकि खुदा ने इसे बनाया है, मेरे अजीज इस बात को याद रखें, इसी वजह से अबलीस है जो मुख्तलिफ तरीकों से हमें इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जैसा कि पादरी साहब अभी कह रहे थे कि चोर नहीं आता मगर चराने, मार डालने और हलाक करने। और मैं ये समझता हूं कि इस दौर में अगर उसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और पहुंचा रहा है, और काफी हद तक अबलीस इसमें कामयाब भी है, और वो खानदानों को खत्म कर, मियां और बीवी के रिश्ते को खत्म कर रहा है। और बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि लोग अब ब्याह करना पसंद नहीं करते, इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, लेकिन उस बंधन में जो कि खुदा के लोग जोड़ते हैं उसमें रहना पसंद नहीं करते। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि सिंगल पेरेंट्स है, सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, और ये हम देखते हैं कि ये खानदान की तबाही बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रही है। इस बात को याद रखना है हम सब ने एज ए क्रिश्चियन। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एज ए क्रिश्चियन हमारी एक मसीही जिम्मेदारी क्या है। तो इसको याद रखना है कि ये जो रिश्ता है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये एक कवानेंट है, ये एक अहद है। और जब कलाम पाक में हम देखते हैं कि जब अहद किए जाते थे तो हम देखते हैं कि उस पर फिर कायम रहा जाता था। और जब खुदा ने नस्र इंसानी के साथ पानी के बारे में अहद किया, प्रॉमिस किया, तो आज भी हम कौसे कज़ा को आसमान पर देखते हैं। अहद ये निभाए जाते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, और ये एज ए क्रिश्चियन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसको निभाते रहें। डियर चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक मैराथन दौड़ है। कुछ दौड़ें ऐसी होती हैं, हमने थोड़ा सा दौड़ना है या एक चक्कर ग्राउंड का लगाना है, लेकिन ये मैराथन दौड़ है जो कि बड़ी लंबी दौड़ होती है। तो जो अज़वाजी जिंदगी है ये बहुत लंबी है और एक लंबी दौड़ है, और इसमें मुसलसल हमने दौड़ते रहना है। जब हम एज ए चर्च बात करते हैं तो इस बात को याद रखें, अगर उससे पहले हम जाएं, जितने भी पुराने बादशाह होते थे, किंग होते थे, तो उनकी ये जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने मुल्क को डिफेंड करते थे। वो अपने मुल्क के डिफेंडर होते थे, प्रोटेक्टर होते थे। अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, कलाम से मोहब्बत करते हैं, जीसस क्राइस्ट से मोहब्बत करते हैं, तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी ये अवलीन जिम्मेदारी है, शोहर और वाइफ की ये जिम्मेदारी है कि हम इस रिश्ते को डिफेंड करें, अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि डाइवोर्स का रेशो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, बाहर के ममालिक में भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुदा की बरकत के लिए इस रिश्ते को निभाएं, क्योंकि खुदा ने हम पर ट्रस्ट किया है, खुदा ने हम पर भरोसा किया है, और खुदा के कलाम में बुरानियों के खाते में लिखा है कि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए। खुदा चाहता है कि हमारे बेटों के ब्याह शादी हो, अगली नस्लों के ब्याह शादी हो। खुदा ने ये जिम्मेदारी हम पर डाली है, खुदा ने हम पर भरोसा किया है, और जब खुदा ने हम पर भरोसा किया है और जब हम निकाह करते हैं, ये सेरेमनी होती है, तो जब भी खुदा का खादम का वो किसी भी मुल्क में निकाह करे तो वहां पर यह कहा जाता है कि मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस की मौजूदगी में
उनकी मौजूदगी में इनको शौहर और बीवी करार देता है। जिसका मतलब है जब ये अहद बांधा जाता है, जब लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, तो सिर्फ उनके रिश्तेदार या खुदा के लोग शामिल नहीं है, बल्कि अलमाइटी गॉड हमारे बीच में है। और उस वक्त हम ये अहद करते हैं कि सुख दुख में, बीमारी में, कमजोरी में, हर तरह की सफरिंग में, हर तरह के हालात में हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। चर्च में तो हम करते हैं, लेकिन बाद में जब हालात खराब होते हैं तो हम खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। पर साहब आप पूछ रहे थे कि क्यों ये प्रॉब्लम है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जहां पर खुदा के कलाम को इग्नोर किया जाता है, आज हमारी जो फैमिली कर्सेस में गिरी हुई है, आज जो खानदान तलाक का शिकार हो चुके हैं या दुख और मुसीबत पे हैं, या उनके बच्चे खुदा की राह पर नहीं हैं, तो बुनियादी वजह यही है कि हमने खुदा के कलाम को इग्नोर किया, हमने खुदा के कलाम को नजरअंदाज किया है। आज हम खुदावंद को, उसके कलाम को हम अव्वल दर्जा देना शुरू कर दें। इस बात को याद रखें कि हमारे खानदानों के हालात तब्दील हो जाएंगे और बरकत हो जाएंगे। इस बात को याद रखें। आज इब्लीस मुख्तलिफ तरह से हमारे बीच में डाइवोर्स पैदा करता है और वो अबार्शन को ले आया है। आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि अबार्शन जो है ये कत्ल है, लेकिन इब्लीस ने हमारे खानदानों में से डाल दी है। गे मैरिजेस है, और उसके बाद लेस्बियन औरतों से शादियां कर रही हैं। आज ये रिश्ता बड़ी हद तक कमजोर हो चुका है, लागर हो चुका है, बीमार हो चुका है। आज मियां बीवी एक दूसरे के दुश्मन बने होते हैं और एक नहीं होते हैं। और उसकी वजह क्या है कि पीछे इब्लीस है, डेविल है, जिसे अज़दहा कहा गया है, वो इंसानों को यूज करता है। Yes. आज खुदा की बादशाह को वुसअत देने के लिए खुदा को इंसानों की जरूरत है, और इब्लीस को भी अपने काम करने के लिए इंसानों की जरूरत है। और दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं। जहां तो कुछ लोग खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जहां कुछ लोग इब्लीस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम पर ये क्वेश्चन, अगर हम आपस में हमारी अज़वाजी लाइफ ठीक नहीं है, इस बात को हमने आज चेक करना है कि मैं किसके साथ हूं। मैं इस रिश्ते का प्रोटेक्टर हूं, क्या मैं खुदा के कलाम का बेकार हूं, क्या खुदा ने जो जिम्मेदारी मुझ पर डाली है मैं उसे पूरी कर रहा हूं। और पारी साहब, मैं और डियर चर्च में आपको बताना चाहता हूं, कुछ ज्यादा नहीं, खुदा का कलाम इतना सादा है, इतनी सादगी के साथ हमें हिदायत करता है कि अगर हम छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में ले लेना तो ये रिश्ता कभी खराब नहीं। Amen. Amen. खुदा के फजल से पारी साहब, मैं आपको और चर्च को बताना चाहता हूँ, जो व्यूअर हमें देख रहे हैं, कि हमारी 89 में शादी हुई और आज तकरीबन मेरे 32 इयर्स बनते हैं, और कभी हमारे बीच में कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा कभी कोई माहौल पैदा ही नहीं हुआ। और हमने एज ए क्रिश्चियन कोशिश की है कि हम अच्छी पिक्चर कलीसिया को दिखा सके। तो ये चीजें हैं, लड़ाई या मसाइल अज़वाजी जिंदगी का जरूरी हिस्सा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि लोग बर्तन एक दूसरे को जलाया जाए, मारा जाए, तोड़ा जाए, टांटिंग की जाए। नहीं, खुदा ने तो इस बात को याद रखे, ये तो खुशी की बात है, खुशी से हमने जिंदगी गुजारते हैं। ये चंद साल हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं, तो बड़ा जरूरी है कि हम इनको बड़ी खुश सरूपी के साथ इसे निभाएं, पूरा करें, खुद भी उस पर अमल करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। कुछ उसूल हैं, अगर हम उनको अपनी जिंदगी में ले लें तो मेरे अजीजों बड़ी आराम से अज़वाजी जिंदगी गुजर सकती है। और ये दोनों ने कर दी। अभी मैं जो चंद बातें बताना चाहता हूं, ये दोनों की जिम्मेदारी है। अगर दोनों इन बातों को, डियर चर्च, अगर जो कोई भी आज देख रहा है, अगर आप अपने खानदान में हल चाहते हैं, जिन बातों पर अमल करना, इस बात को याद रखें कि आज का चर्च सुनता बहुत है, अमल नहीं करता। लेकिन जब अमल करेंगे, जब वाइफ एंड हस्बैंड, आने वाले बच्चे जब अमल करेंगे, एक्ट करेंगे, तो घर के हालात तब्दील हो जाएंगे। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, वो शख्स, वो खानदान मुबारक होगा। वो शख्स मुबारक है जो उसके कलाम पर अमल करता है। सिर्फ पढ़ने वाले नहीं है, जो अमल करते हैं, जो एक्ट करते हैं। तो आप अगर इन बातों पर एक्ट करेंगे, आज इसे शुरू करें, अपने आप को तैयार करें, आप इस जिम्मेदारी को ले। मैं आपको मोटिवेट करता हूं, आप देखेंगे कि आप बेशक बड़े सालों से लड़ रहे हैं, आपके बीच में डाउट्स है, आपके बीच में फाइटिंग है, आपके बीच में टांटिंग है, आपके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब आज
आखिर में आप अपनी जिंदगी में, अपने ज़वाजी बंधन में यीशु मसीह को पुकारेंगे तो इस बात को याद रखें कि खुदा आपके हालात को तब्दील कर देगा। फक्त अपने आप को उस जगह पर लाने की जरूरत है जो खुदा का कलाम हमें कहता है। Yes. दोनों की ये जिम्मेदारी है, वाइफ और हस्बैंड की। सबसे पहले जिम्मेदारी ये है, और खुदा के कलाम में इब्सियों के खत में 22 से लेकर हमने 33 आयत तक इसे पढ़ा है, और हमें वहां पर एक बात कही गई है कि शोहर भी और बीवी भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रहे। बुनियादी वजह ये है, और उस मोहब्बत का जो मॉडल, जो नमूना हमें दिया गया है, वो यीशु मसीह की मोहब्बत। बाइबल मुकद्दस में यीशु को दूल्हा कहा गया है और कलीसिया को दुल्हन कहा गया। Yes. तो हम देखते हैं कि यीशु दुल्हा ने अपनी दुल्हन के लिए, नस्ल इंसानी के लिए आसमानों पर उतर आया और फिर जमीन पर रहकर उसने हमारी खातिर जान का नजराना पेश किया, अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया। ये मोहब्बत का लेवल दिया गया, और ये मोहब्बत जो है ये एक शोहर और बीवी के अंदर होनी चाहिए। इस बात को याद रखें कि जब मंगनी होती है तो लड़का लड़की बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तहाइफ होते हैं, कम्युनिकेशन होती है, फिर बच्चे होते हैं, शादी हो जाती है। तो ये मोहब्बत जो है ये फीकी पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है। लेकिन इस बात को याद रखें कि अज़वाज कभी पुराना नहीं होता, मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती है, और मोहब्बत कभी रिटायर भी नहीं होती है। मोहब्बत हमेशा एवरग्रीन होनी चाहिए। Hallelujah. जवान हैं, बूढ़े हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, लेकिन ये हमेशा जवान रहने चाहिए, इसमें कभी बड़ापा नहीं आना चाहिए। लेकिन होता यह है कि वक्त के साथ साथ बच्चों के पैदाइश के बाद काम काज में, कारोबार में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये चीजें ठंडी पड़ जाती है। Yes. और आज अगर खानदान के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक शोहर के अंदर और एक बीवी के अंदर सच्ची मोहब्बत रही। जहां पर सच्ची मोहब्बत है, डियर चर्च, वहां पर बहुत चीजें बर्दाश्त कर ली जाती हैं, उनमें सब्र कर लिया जाता है, उनमें तहम्मुल आ जाता है। और पहला कुरिन्थियों 13वें बाब में पूरी डिटेल लिखी है कि जहां पर मोहब्बत है वहां पर बहुत कुछ है। आज खानदान के अंदर मोहब्बत खत्म हो चुकी है, यही बुनियादी वजह है। मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, मोहब्बत पुरानी हो चुकी है, मोहब्बत पसीदा हो चुकी है, और ये बुनियादी वजह है। खुदा का कलाम इसलिए वहां पर हमें ये तलकीन की गई, इब्सियों के खत पे हमें ये समझाया गया है, अगर तुम बाबरकत जिंदगी गुजारने चाहते हो तो तुमने आपस में मोहब्बत करनी है। और जो मोहब्बत का नमूना है वो नमूना है कि जिसमें बड़ी से बड़ी भी कुर्बानी देना पड़े तो आप उसके देने के लिए तैयार हो जाए। डियर चर्च, जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो ये मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, ये बनावटी नहीं होनी चाहिए, इसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए। और इस मोहब्बत में इस बात को याद रखें कि तेरी मेरी नहीं होनी चाहिए। ये रिश्ता उस वक्त वीक हो जाता है जब शोहर और बीवी तेरी मेरी में लगे रहते हैं। और बाइबल मुकद्दस की बड़ी खूबसूरत आयत है जो खुदा ने इब्तिदा में जब आदम और हवा को बनाया तो उनसे कहा गया कि वो दोनों एक तन होंगे, वन यूनिट। अभी जो अपना अपना पर्स, अपना अपना पैसा, तेरा बाप मेरा बाप, तेरे भाई मेरे भाई, इस सिस्टम ने हमारे सिस्टम को, मैरिज के सिस्टम को भी कर दिया। हम तेरी मेरी में लगे रहते हैं। Yes. तूने मेरे खानदान पर नहीं पूछा है, मैं तेरे खानदान पर नहीं पूछते। Yeah. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मियाँ बीवी के अंदर कि हम तेरी मेरी में लगे रहते हैं। ये वही हिसाब है कि जिसका हम लूका की अंजील में एक वाकया पढ़ते हैं कि एक शख्स ने यरूशलेम को छोड़ा और यरू के राह पर चल निकला और फिर डाकों में गिर गया। तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर कहन और लावी वहां से गुजरते, उन्होंने देखा और उसे वैसे का वैसा छोड़ कर चले गए, क्योंकि कहन भी मखसूस होते थे और लावी भी मखसूस होते थे। तो उन्होंने उसको बचाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने ये कहा कि जिधर तू है उधर रह, और वो अपनी जाब बचाते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए वहां से निकल। आज जब शोहर की यही प्रैक्टिस होगी और वाइफ की यही प्रैक्टिस होगी, इस बात को याद रखें कि वहां पर तेरी मेरी खानदान के अंदर, इस बात को याद रखें, अगर आप बेहतरी चाहते हैं, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई,
मेरे बेटे अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो तेरी मेरी का चैप्टर अपनी किताब में से खत्म कर, उसको क्लोज कर दे, 1 यूनिट हो जाए, 1 डिसीजन, 1 बॉडी, 1 थॉट, इकट्ठे चले, इकट्ठे डिसीजन करें, इकट्ठे फैसला करें। अब्रीस को कभी मौका नहीं मिला। खुदा ने ये बात इस बात को यार के कब कही? दुनिया के बिगनिंग में आदम और हवा से कितने साल पहले बात कही गई, कितने साल पहले, 6000 साल पहले ये बात कही गई कि ये तुम्हारे अंदर ये तेरी मेरी नहीं होनी चाहिए, ये रिश्ते को तबाह करती है और ये खत्म होनी चाहिए। और इस बात को याद रखें कि जब ये हालात होंगे और जब दोनों एक दूसरे को कबूल करेंगे तो हालात बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। जब मोहब्बत की बात है तो इसमें कबूलियत बेहद जरूरी है। Amen. जब दूसरे को जैसा भी है, काला है, गोरा है, अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड है, बेरोजगार है, रोजगार पर, वट एवर यू है, जो भी है, आपकी बीवी, आपका शोर, जैसे भी है, इसमें कबूलियत होनी चाहिए। जब अब खुदा के खादम ने निकाह के बंधन में बांध दिया है तो फिर जो कुछ भी है, हमने पिछली बातों को भूल जाना है, हमने पिछले ड्रीम्स को भूल जाना है, और जो साथी आपके सामने आ गया है फिर हमारे अंदर उसके लिए एहसास होना चाहिए। और जब हम रूत की किताब का मुतालिया करते हैं, उसके पहले चैप्टर में देखते हैं, तो हम वहां पर रूत को देखते हैं कि अपने सास नोमी के साथ वो एक अहद करती है और वो उसे कहती है, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, और मैं मरने तक तेरे साथ ये कमिटमेंट करती हूँ। Yes. शोहर और बीवी की कमिटमेंट ये खुदा के साथ होनी चाहिए, और उसके बाद शोहर और बीवी की कमिटमेंट ये एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। इसमें जो सबसे एक बड़ी बात हमें नजर आती है कि वह एहसास है एक दूसरे का। जहां पर रिश्तों के अंदर एहसास खत्म हो जाता है, वहां पर यह रिश्ता खत्म हो जाता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो कवनेंट पर जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। तो डियर चर्च, इस बात को याद रखें, हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम कवनेंट के लिए बुलाए गए हैं, हम बरकत के लिए बुलाए गए, क्योंकि खुदा ने आपके लिए लाखों बरकत रखी जो आसमानों पर से आपको देना चाहता है, लेकिन हमारी बरकत इसलिए रुकी रहती है कि हम उस जगह पर नहीं होते हैं। इस बात को याद रखें, उस जगह पर नहीं होते हैं कि जहां पर खुदा कहे कि तू अब यकूब नहीं है, तो बल्कि इसराइल। मेरे अजीज, बात को याद रखें, आज शोहर और बीवी को हमने इस रिश्ते का प्रोटेक्टर भी बनना है और हमने बाप बरकत घराना बनना है। आज खुदा की नजर ऐसे घरानों पर है जिन्हें वो बरकत देना चाहता है। खुदा रेडी है आपको बरकत देने के लिए, खुदा रेडी है आपको मां बनाने के लिए, खुदा रेडी है आपको बाप बनाने के लिए। हमने उस जगह पर आना है कि जहां से हम खुदा की बरकत को ले सके, और उसकी बुनियादी मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, और फिर इसके अंदर एक कबूलियत का रिश्ता है। जैसा भी है, जब आप निकाह हो गया है 35 साल पहले, 40 साल पहले, जैसी भी शख्सियत है, आपका शोर किस हालत में भी बोलता है, नहीं बोलता है, कम बोलता है, ज्यादा बोलता है, कुछ बीवी कैसी है, कैसे, जो कुछ भी है, ऐसे टू से बोलता है। निकाह के बाद ये सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए, तो क्या कबूलियत होनी चाहिए। जैसे भी है, जैसे भी पिछली जिंदगी गुजरी है, पास्ट में अच्छी गुजरी है, शानदार गुजरी है, लेकिन उसको एज इट कबूल करना। और उसके बाद हम देखते हैं रूत के बारे में, हम देखते हैं चूंकि रूत ने अपने ससुराल के अंदर इस कुलियों को रखा कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरे लोग मेरे लोग, जो कुछ भी है ये जॉइंट होना चाहिए, इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। जब फर्क आ जाते हैं, एक चीज से फर्क शुरू होता है, फिर वो लंबा सालों साल चलता रहता है। अपने अंदर से इस चीज को खत्म कीजिए। आज अपना आप तहैया करें, इस कलाम के बाद अब तहैया करें, मैंने अपने घर को आज से जन्नत बनाना है, पैराडाइज बना, और यू विल डू, आप ये कर सकते हैं, खुदा आपकी मदद करेगा। आप जब तहैया कर लेंगे, आपके बाद मैंने घर के हालात को ठीक कर लेना है, तो ठीक हो जाएंगे। हमने उसे डिसीजन लेना है अपने शादी के बारे में। अब जब डिसीजन कर लेंगे कि हमें नहीं लड़ना है, हमने शक नहीं करना है, तो सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। मेरे अजीजों, खासतौर पर जो नए जोड़े हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि हम तकरीबन मैं और मेरी टीम और मेरी मिसेस तकरीबन 15 साल से हम
अज़वाज पर काम कर रहे हैं, सेमिनार्स करते हैं, लोगों की काउंसलिंग करते हैं, तो इसमें जो एक सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है और वो ये है लीविंग नहीं, इसमें छोड़ना नहीं। जबकि अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ा जाए तो पैदाइश 2 बाब उसकी 24वीं आयत वहां पर लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। और ज़बूर 45:10 में लिखा है, आए बेटे सुन, गौर कर, कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा। और बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, मसला सुनते हैं, तो उसके एक बुनियादी जो वजह बीच में आती है और वो ये है कि हम अपने पिछले खानदान को छोड़ देते। ये तलीम किसने दी? ये खुदा की तलीम थी जो मूसा ने लिखी। कितने साल पहले इस बात को कहा गया, कितने साल पहले कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। ज़बूर कब लिखेगी? और फिर यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में इसे सेकंड किया, तरदीद की। कितने साल पहले ये कहा छोड़ा गया। छोड़े जाने से मुराद ये नहीं है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत ना करें। शरीयत की किताब में लिखा है, जब दुनियादारी की बात आती है कि तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना, तो मेरे अजीजों इज्जत अपनी जगह पर है, लेकिन जिसके साथ हम ब्याह गए हैं उस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना। बाज़ औक़ात जब शादी हो जाती है, इस बात को याद रखें, हम शादी के बाद अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, दोनों ही, औरत भी और मर्द भी, अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और जिसके साथ हमने जिंदगी गुजारी उसे प्रोटेक्ट नहीं करते, उसे अपना दुश्मन समझते हैं। और यही प्रॉब्लम है, हम दूसरों को प्रोटेक्ट करते, हम अपने बहन को बचाना चाहते हैं, अपने भाई को बचाना चाहते हैं। हम इस बात को याद रखें, मैं फिर से दोहराना चाहता, पहला रिश्ता खुदा ने जो कायम किया, शौहर और बीवी का रिश्ता। और जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे लैदा घरों में रहना शुरू कर देते हैं, माँ बाप भी मर जाते हैं, तो आखिर में जिसने रहना है वो आप दोनों हैं। सारे छोड़ जाएंगे, आखिर में जिसने आपके साथ रहना है वो आपकी बीवी है और वो आपका शौहर है जिसने साथ रहना है। जिसने साथ रहना है उसे प्रोटेक्ट करे, उसके साथ मोहब्बत करे, उसके साथ अच्छा बिहेवियर करे। और जब ये दोनों छोड़ेंगे, अपने घर को मजबूत करेंगे, अपने अज़वाजी लाइफ को मजबूत करेंगे, तो हालात डे बाय डे मेरे अजीजों बेहतर होते चले जाएंगे। एक और बात जो हम अपने एशियन लोगों में भी देखते हैं, शायद बाहर के मुल्कों में भी हो, और खुदा की कलाम में लिखा है, ऐशोरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज्जत। यानी कि इस रिश्ते के अंदर ना तो डांटिंग है, ना मारपीट है। और अगर हम मलाकी की किताब का मुताला करें तो मलाकी में 3 वजूहात हैं, लेकिन मैं एक वजह बताना चाहता हूं। अगर आप मलाकी के बाद देखें तो 400 साल का फर्क नजर आता। 400 साल खुदा नहीं बोला, ना कि फरिश्ता भेजा, ना कि प्रॉफिट भेजा, ना किसी रोया का हमें जिक्र मिलता है। और वजह क्या थी? उसके दूसरे बाब में चैप्टर में लिखा है कि खुदा के मज़हब पर आओ नारा है। अब यहूदी कौम ने क्या शुरू कर दिया था? यहूदी कौम ने अपनी बीवियों को छोड़कर अब नई नई लड़कियों से शादी कर रही। शादी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, मामूली बात पर तलाक दी जा रही थी, नई नई शादियां की जा रही थी, जिसकी वजह से लिखा है 2nd चैप्टर में मलाकी में पढ़ सकते हैं कि खुदा के मज़हब पर आहो नारा है। वहां पर ऐसे आंसू हैं जिन औरतों की इंसल्ट की जाती है, और आजकल तो मर्दों की भी इंसल्ट होती है। यानी किस्मत को याद रखें कि इसमें मारपीट नहीं, इसमें डांटिंग नहीं, इसमें शॉटिंग नहीं है, इसमें कर्सेस नहीं है, इसमें गालियां नहीं है। जब गालियां दी जाएंगी, जब शक किया जाएगा, जब डांटिंग की जाएगी, जब मारपीट की जाएगी, तो इस बात को याद रखें, खा कोई औरत है, खा कोई मर्द है, दोनों का जो क्रिएटर है वो खुदा के साथ।
Amen. खुदा ने दोनों को बनाया। तो अगर कोई किसी को मारता है, Yes. तो आजकल सिर्फ शोहर ही नहीं मारता, अभी ऐसे भी केस सामने आए, औरत भी मार मुर लेती है। मैं किस बात से कहा था कि मर्द ही मारता है, लेकिन आज के दौर में औरत भी मार मुर लेती है। तो जो कोई मारता है तो इसका मतलब है कि वो खुदा की बनाई हुई कारागरी के इंसल्ट कर रहा है। अब इंसान को किसने बनाया? खुदा ने बनाया। मर्द को किसने बनाया? खुदा ने बनाया। औरत को किसने बनाया? खुदा ने बनाया। तो अगर मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे मर्द या शोहर बीवी को अगर मार रहे हैं, तो आप खुदा की क्रिएशन की इंसल्ट कर रहे हैं, और ये कभी बरकत रहेगा, ये कभी बरकत रहेगा। इसलिए जो लोग मार पीट करते हैं, जहां पर भी हैं, आज से तौबा कर लें, दिस इज नॉट गुड, ये गुड नहीं है, ये खुदा को पसंद नहीं है। आप खुदा की बनाई हुई मखलूक की तहकीर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी बरकत रुकी हुई। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पढ़ें पहला पत्रस 3 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, आई बीवियों तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो। यहाँ पर 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। इस रिश्ते के अंदर ताबा फरमानी और स्पेशली सेक्सुअल रिलेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के साथ होने चाहिए। आज के दौर में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ये गलत है, ये गुनाह है। खुदा के कलाम में लिखा है, मुकाशा में भी लिखा है, इब्रानियों में भी लिखा है कि खुदा हराम कार की, ज़नाकार की अदालत करे। कभी तीसरे शख्स को अपनी जिंदगी में मौका ना दे। हंसों के बारे में कहते हैं कि अगर एक हंस मर जाए, अगर एक ही है और दूसरा शी है, अगर एक मर जाए तो दूसरा हंस कभी किसी और के साथ अपने तल्लक कायम नहीं करता है, वो सिंगल मर जाता है। लेकिन अपने साथी के मरने के बाद वो इस रिश्ते में वफादार रहता है, इस रिश्ते में वफादार रहता है। तो इस रिश्ते में वफादारी और सेक्सुअल रिलेशन में वफादारी इंतहाई जरूरी। हमारे रिलेशंस जो सेक्सुअल हैं, इस बात को याद रखें, जितने नए बच्चे भी देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो सेक्सुअल रिलेशन है आप सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद इसे कर सकते हैं, उससे पहले ये ज़ना है, ये हरामकारी है, ये गुनाह है। इस गुनाह से बाज आना है, ये खुदा को कभी पसंद नहीं। इस रिलेशन की परमिशन जो मिली है वो शादी के बाद है। अगर आप शादी के बगैर ये काम कर रहे हैं तो आप अपने गुनाह से तौबा। अगर आपका तल्लक किसी के साथ कायम हो चुका है, और इस बात को याद रखें मेरे अजीजों, ये प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब कोई तीसरा शख्स बीच में आ जाता है। तो मैं अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी बेटी से, अपने बेटों से दरखास्त करूंगा कि आप इस कदर जुड़े हुए हों कि आपके अंदर से हवा बिना गुजर सके। इस तरह से जुड़े हुए हों जैसे एक लोहे को दूसरे लोहे के साथ जड़ दिया जाता है, या एक कागज को दूसरे के साथ जड़ दिया जाता है। फिर आप इस बात को याद रखें कि बेहतरी रहेगी और तीसरे का मौका नहीं मिलेगा। जब किसी तीसरे का मौका मिलता है, इस बात को याद रखें, उस वक्त रिलेशन दूसरे के साथ शुरू। जब आप मोहब्बत नहीं करेंगे, अपने साथी की इज्जत नहीं करेंगे, अपने साथी का ख्याल नहीं रखेंगे, और जब उसे किसी दूसरे से मोहब्बत मिलेगी, जब कोई दूसरा उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, तो फिर उसकी जो टेंशन है वो उसकी तरफ होती चली जाएगी, और फिर इस रिश्ते में बगाड़ आ जाएगा। मेरे अजीज, इस बात को याद रखें, ये वो रिश्ता है कि जिसके अंदर, मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार। और इस रिश्ते के अंदर इस बात को याद रखें, जो सबसे ज्यादा खुदी मारनी पड़ती है वो आपको अपनी बीवी के सामने और आपको अपने शोहर के सामने मारना पड़ता है। और यहीं पर ये खुदी, इस बात को याद रखें, जब सांप आया हवा के पास, सांप के शैतान आया सांप के रूप में, तो जब सांप को मारा जाता है, जब सांप को मारा जाता है तो आगे से अपना सर उठाता है और मारने की कोशिश करता है। इस बात को याद रखें, जब हमारी खुदी उस वक्त हाई लेवल पर चली जाती है जब आपकी बीवी कुछ कहती है या आपका शोहर कुछ कहता है। जब हम जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, फील्ड में जाते हैं, हम दूसरों की सुन लेते हैं, दूसरों की बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी बीवी, हमारा शोहर हमें कुछ कहे तो हम उसकी तो आधी बात भी सुनना पसंद नहीं करते। एकदम हमारा ये पारा हाई हो जाता है, हमारा गुस्सा हाई हो जाता है। ये हालात ठीक करे। सबसे पहले मैं ये कहता हूं, शोहर और बीवी, डियर कपल,
अपने अंदर से खुदी को खत्म कीजिए, सारे हालात बेहतर हो जाए। ये खुदी है जो खानदान को तबाह करती है, ये खुदी है जो चर्चेस के अंदर तबाही लाती है, और ये खुदी है जिसके ने हम देखते हैं कि लूसीफर ने कहा था कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी ऊंचा बनाऊंगा। खुद ने उसे मरवा दिया, और यही सबसे पहला गुनाह जो इंसान के अंदर डाला गया। जब इब्लीस हवा के पास आया तो उसे यही कहा, जब तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद बन। आज भी ये गुनाह तेजी के साथ सिर्फ डनाई नहीं होती, ये बार बार हमारे अंदर से जंप को मार, दिल करता है बंदा बीवी को मार डाले, शोहर को मार डाले, किसी और के साथ निकल जाए, अपने आप को आग लगा ले। ये खुदी है, ये इब्लीस की तरफ से है। अगर आप इसका शिकार हैं तो दिस इज फ्रॉम डेविल। आज उसको डनाई कीजिए, उसको खत्म कीजिए। ये खुदी खानदानों का तबाह कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर आप खुदी का शिकार है, इस बात को याद रखें, किसी न किसी सतह पर डेविल आपके बीच में छुपा हुआ है, बदरूहें आपके बीच में छुपी हुई हैं जो आपको नचा रही हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। खुदी की सूरत में हो सकती है, शक की सूरत में हो सकती है, लड़ाई झगड़े की सूरत में हो सकती है। इसलिए मेरे अजीज इस बात को याद रखें, इस रिश्ते के अंदर जब कभी मिसकम्युनिकेशन पैदा हो भी जाए तो कभी अपनी गुफ्तगू को आपने खत्म नहीं करना है, हमेशा बोलते रहे। हमारे एक जोड़ा था जिसे जो बड़े सालों से लड़ते रहे और उनके के ऊपर जादूगरी की गई थी कि उनका अज़वाज कभी बेहतर। वो 6 साल तक लड़ते रहे, 6 साल वो चर्च भी जाते थे, यकी भी देते थे, चर्च के कामों में भी इन्वॉल्व होते थे, लेकिन 6 सालों के बाद उस बहन के अंदर से बदरूहें हाजिर हुई। और जब बदरूहें हाजिर हुई तो उन्होंने कहा कि उसकी जो सीनियर थी उसने उस पर जादू किया था कि ये कभी खुश रहा। 6 साल तक वो छुप ही रही हैं, लड़ते रहे हैं। वो किसी जगह पर भी होते थे, लड़ते थे, लेकिन बर्तन तोड़ते थे। लेकिन जब तो आवाज कहा, इस बात को याद रखें, इब्लीस हमारे पीछे होता है, कसस हमारे पीछे। आपका शोहर भी अच्छा है, आपकी बीवी अच्छी है, आपके मेखे वाले अच्छे हैं, लेकिन डेविल आपके पीछे होता है, जो छुपा होता है, जो मुख्तलिफ तरीकों से ईगो की सूरत में या खुद ही की सूरत में तुम्हारा बर्बादकार होता है। जब हम इन बातों पर अमल करते हैं, और इस बात को याद रखें, इसको आखिर में जा रहा हूं, इस बात को याद रखें, इसमें आई एम सॉरी ये बहुत बड़ी बात है। आपकी ईगो आपको कहना नहीं देती है। अगर तू कहेगा तो तू अंडर प्रेशर आ जाएगा, या लोग या तेरे दोस्त क्या कहेंगे। इस रिश्ते के अंदर आई एम सॉरी कहना बहुत जरूरी है। नाराजगी हो जाती है, और सूरज के गुरूब होने तक अपनी बीवी से, अपने शोहर से तल्लक बेहतर करें आप, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, ये बयान नहीं कह रहा, ये पादी पीछे साहब नहीं कह रहे, बल्कि कलाम कह रहा है कि सूरज के गुरूब होने से पहले तुम्हारी नाराजगी चाहते हैं। जब आप अमल करेंगे, ऑटोमेटिकली खुदा की बरकत आपके ज़वाब को छूना शुरू कर देंगे। आखिर में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस रिश्ते में अपने साथी के साथ हमेशा सच, आपकी लाइफ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सच्चाई पर, सच्चे के बारे में लिखा है, सच्चे नु हमेशा कर देगा। आपकी लाइफ जब शीशे की मानंद होगी। मैं देखता हूँ कि लोग अपने वाइफ से या अपने शोहर से अपना मोबाइल छुपाते, अपने सैलरी छुपाते हैं, अपनी आमदन के बारे में नहीं बताते। खुदा के फजल से मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर का सारा इंतजाम मैं चलाता हूँ, मेरा मोबाइल हमेशा खुला होता है। मेरे साथी को मुझे पता होता है हमारे पास क्या है, हमारा रुपया 1 यूनिट हमारा रुपया है, कभी हमारे 2 रुपए नहीं है, 2 जगह पर नहीं है। मेरा मतलब है हमारा डिसीजन एक है। मेरा मोबाइल हर वक्त मेरी साथी के हाथ में भी, उसका भी कोई छुपी बात नहीं। अपने आपको साथी के सामने हमेशा ऊपर रखे, छुपाएं कुछ है। बहुत सारे लोग छुपाते हैं, तो हाँ छुपाते हैं, किसी को कुछ बाहर से दिए छुपाते हैं। कारोबार करना है, कुछ करना है, अपने साथी को एतमाद में, हालात बेहतर हो जाएंगे। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, काने गलील भी हम देते हैं, एक शादी है और उसमें मैं मौजूद है, फिर एक वक्त आता है कि मैं नहीं है, और चूंकि यीशु वहां पर है तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर वो पानी में बन जाता है। अगर आपके ज़वाज में खुदा का कलाम, अगर आपके ज़वाज में खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक, अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, इस बात को याद रखें, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा के साथ चलने वालों का नमूना बेहतरीन होना चाहिए। यू आर डिफेंडर, आप शादी के डिफेंडर है, आप शादी के प्रोटेक्टर है, आप अपनी जिम्मेदारी को, ये सारी जो जिम्मेदारी कही, ये दोनों, इस बात को याद रखें। अगर आपकी मैं खत्म हो चुकी है, मैं का मतलब है खुशी, अगर आपके खानदान से खुशी खत्म हो चुकी है, तो चूंकि उस शादी में
यीशु की दावत थी, यीशु को बुलाया गया था, उसके शागिर्दों को बुलाया गया था, लेकिन यीशु के मौजूदगी ने उस जोड़े को, उस खानदानों को बहाल कर दिया, उनकी बदनामी नहीं है। आपकी जिंदगी में मेरे अजीज भाई, जब हकीकी तौर पर यीशु मौजूद है तो कभी डाइवोर्स हो नहीं सकती है, कभी बर्तन नहीं टूट सकते हैं, कभी शक नहीं हो सकता। जब यीशु आ जाता है तो ये लानतें खत्म हो जाती है, ये दुख खत्म हो जाते हैं, ये बैरियर खत्म हो जाते हैं, और आप एक खुदा की कुदरत है जो हमें एक करते हैं। अगर आप मुसाइल का शिकार है, आज अपनी जिंदगी यीशु को दीजिए, अपने दिल के दरवाजों को खोलिए। क्या आज मैं अपने साथी को माफ करता, आज मैं अपने आप को सरेंडर कर, एक दूसरे के सामने सरेंडर कीजिए, टेबल टॉक कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, और आज से तहैया कर ले कि मैंने अपने ज़वाज को बेहतर बनाना है, और यकीन जाने कि आज का ये पैगाम आपके हालात को तब्दील कर देगा, आपके सोच को तब्दील कर देगा जब आप इसे कबूल करेंगे। और आप किसी मसले का शिकार है, इससे पहले क्योंकि क्वेश्चन करे कि आज बांझपन की हालत है, औलाद नहीं है, तो मैं दुआ करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मौका होगा पारिस साहब अगर किसी ने कुछ पूछना है। वैसे मैंने डिटेल के साथ सारा कुछ बता दिया, टाइम भी पूरा हो रहा है, दुआ करेंगे और उसके बाद फिर पारिस साहब के मैं हैंड ओवर करता हूँ। दुआ करते हैं। प्लीज पारिस साहब। खुदा बाप, हम सब मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे खादम के साथ मिलकर तमाम व्यूअर को तेरे हाथों में देते हैं, जो आज देखते हैं, जो बाद में भी देखते हैं। और खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं के लिए, तेरे खादम के लिए, खादमा और बच्चों के लिए, अपने लिए, खुदा तलबी ब्रांच के लिए, हर एक बात के लिए और तेरे बुलावे के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और तेरे शुक्रगुजार हैं इस मीडिया के लिए खुदा पाक, इस वक्त जितनों ने तेरे कलाम को सुना है और सुनेंगे, और बिलखसूस खुदा वो खानदान जो मसाइल का, सफरिंग का, लानतों का, डाइवोर्स का, परेशानियों का, कर्ज का शिकार है, हम मिलकर उन्हें तेरे पास लाते हैं। आज यीशु तेरे कदमों में लेकर आते हैं, आज यीशु तेरे कलाम को उन पर मांग देते हैं। आज के बाद उनके जहन तब्दील हो जाए, सोचे तब्दील हो जाए, खानदान में तेरे निजात आ जाए, नौजवान बच्चों में तेरे निजात आ जाए, तेरा कलाम आ जाए। आज के बाद खुदा ये आज के प्रोटेक्टर बन जाए, डिफेंडर बन जाए। आज के बाद ये एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे के सामने अपने आप को सरेंडर करे, एक दूसरे का ख्याल करे, एक दूसरे से प्यार करे। और आज के बाद खुदा इस सिस्टम को वो अपने मुल्क में और मुल्क में पहचाने वाले बन जाए, खुदा अंजीर के मनार बन जाए, खुदा तेरे कलाम पर अमल करते हुए बरकत की तरफ, जिन घरों में बरकत नहीं, यीशु मसीह के नाम से वहां पर बरकत आ जाए, बरकत के दरवाजे खो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं हर तरह की प्रॉब्लम को खुदा बाप तेरे खादम खुदा का कंटेम करता, खत्म करता, हर तरह से बुरी हमले यीशु के नाम से मियां और बीवी के अंदर से जाते रहे, नौजवान नस्ल के अंदर से जाते रहे, सारी लानतें जाते रहे, सारी बीमारियां जाते रहे, सारे डाउट जाते रहे, शक जाता रहे, हर तरह के बुरार मैट्रिक्स की सारी कौतें, हर तरह के ब्रिज के हमले आज से इन सुनने वालों से यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। खुदा से ये दुआ करते हैं, जिसके औलाद नहीं है उसे बेटे और बेटी की बरकत मिले। आज से तेरी कुदरत उनका बस पर ठहर जाए, कुदरत का मसा उन पर ठहर जाए, औलाद की ब्लेसिंग जारी हो जाए, हर पे पैसे की ब्लेसिंग जारी हो जाए, माफ करने की ब्लेसिंग जारी हो जाए, कबूलियत की ब्लेसिंग जारी हो जाए के नाम। आखिर में तेरे खादम, तेरी खादमा और कॉर्नरस्टोन चर्च को तेरे नाम से बरकत और सलामती की दुआ देता मसीह यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। थैंक यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सच अ वंडरफुल रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस, और जितने हमारे व्यूअर्स आज हमें वॉच कर रहे हैं, बाद में वॉच करेंगे, अब ये कलाम सेव हो गया, और आप किसी वक्त भी जो भी इसको देखेगा, जो भी इसको सुनेगा, मेरा बड़ा ईमान है कि गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि जो खुदा ने इंस्टीट्यूट कायम किया, हम उसको देखें कि किस तरीके से शैतान उसको तोड़ना चाहता है। शैतान की ये सबसे बड़ी प्लानिंग है कि वो खुदा की बनाई हुई मखलूक के अंदर अबतरी को पैदा करे और खुशी को चुरा ले। और अबतरी सबसे ज्यादा उस वक्त आती है जब खानदानों में, जैसे खुदा उनके खादम ने बड़ी डिटेल से आपको बताया कि लड़ाई झगड़ा मुश्किलात रहती हैं जब हम चीजें छुपाते हैं, जब हम कबूल नहीं करते अपने रिश्ते को। भाई साहब, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट टच किया कि कबूलियत जो है ये कई दफा बहुत मुश्किल होती है, और मैं इसको कई दफा देखता हूं कि
سالوں گزر جاتے ہیں. میں نے ایسے کپلز بھی دیکھے جن کی شادی کو 40 سال 50 سال 30 سال گزر گئے اور وہ اب بھی ایک دوسرے کو یہ تانا دیتے ہیں کہ شاید میرا رشتہ تو بہت اچھی جگہ پر ہو گیا, آپ کے ساتھ ایسے ہی ہو گیا. مجھے کئی دفعہ یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں سننے میں بھی, اور عجیب سا لگتا ہے. بچے جوان ہو جاتے ہیں لیکن میاں بیوی اپنے فرائض سے غافل رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتے, ایک دوسرے کو آنر نہیں کرتے. اور آج میں اس میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے رشتے اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جب دوسرے لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے. میجورٹی آف دیم دیکھیں بائبل میں جب ہم زبور پہلا زبور پڑھتے ہیں تو لیکن مبارک کہا گیا جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. تو ہم اپنی صلاح کاری کئی دفعہ ایسے صلاح کار رکھ لیتے ہیں جو ہمارے کام پر ہیں, جن کو بائبل کا کچھ نہیں پتا ہوتا. تو میں ہمیشہ کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ what do you think شریر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں نے کہا بہت بڑی نہیں ہے, جو مسیح کو نہیں جانتے کلام کے مطابق وہ سب شریر ہیں. سمپل. میں نے کہا میں آپ کو بہت نہیں یہ بتاؤں گا کہ جو یہ کرتا ہو وہ کرتا ہو, میرے نزدیک جو تاریکی میں رہتا ہے وہ شریر ہے, جو سب کچھ کرتا ہے. سو ہم کئی دفعہ غیر قوموں کے پاس ادھر ادھر اپنے ایسے دوستوں سے, چاہے وہ مسیحیت میں پیدا ہوتے ہیں پر ایسے لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں, بیوی بھی خاوند بھی, اور وہ ان کو اچھا مشورہ نہیں دیتے, وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور آج جو حقیقت آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے زیادہ مذاق جس رشتے کا اڑایا جاتا ہے, آپ نے بڑی پیاری بات کہی, اور وہ میاں بیوی کا ہے. آپ دیکھیے چاہے ٹیلی ویژن شوز ہوں, گھروں میں بیٹھے ہوں, آپ نے موبائل کی بات کی, یہ حقیقت بات ہے کہ آخر جب چیزیں کھلی کتاب کی مانند ہیں تو پھر چیزیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہائیڈ کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے there is something, کچھ رانگ ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں. اور اسی وجہ سے شاید ہمارے رشتوں میں وہ پاکیزگی نہیں رہتی, اور اسی طرح ہم رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا کانٹریکٹ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اب بچے جوان ہو گئے, اب کیا کریں, بچوں کے لیے جیتے ہیں. مجھے یہ جملہ بہت کئی دفعہ عجیب لگتا ہے کہ خدا نے مسیحی خاندان کی بنیادیں اپنے لہو پر رکھی, اور مسیحی خاندان ایک ایسا خاندان ہے جو دوسروں کے لیے نور ہونا چاہیے. لوگ ہمارے خاندان کو دیکھیں اور برکت پائیں, کہیں کہ وہ خاندان دیکھیے, لیکن وہی چیزیں وہی قباحتیں جو غیر قوموں میں تھیں وہ ہمارے خاندانوں میں بھی داخل ہو گئیں. اور اس کی وجہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے پہ شک کرتے رہتے ہیں. شک بھی ایک ایسی کئی دفعہ صورت اختیار کر لیتا ہے کہ رشتوں کے اندر بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے, ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ اس کو یوں لیتا ہوں کہ جب ہم سبزی بناتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو کسی ایسے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جس کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے, حالانکہ چیزیں وہی ہوتی ہیں. لیکن شادی کے اندر اگر لذت ختم ہو جائے تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے, خوشی ختم ہو جاتی ہے, مایوسی آتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں پادری صاحب کہ چرچ بھی ترقی نہیں کرتا اگر رشتے مضبوط نہیں ہیں. آپ بہت جی بتائیے. مگر یہی تو چرچ ہے, یہی میاں بیوی تو چرچ ہے. یس, کہ جب یہی لڑائی جھگڑا چرچز میں جاتا ہے اور وہی چیزیں چرچ کے اندر جاتی ہیں تو وہی برا بیج ہم وہاں پر بوتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینس, خاص طور پر نوجوانوں کے لیے, کہ جو کئی برے ایکسپیرینس ہوتے ہیں, جو سینئر ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں, آپ پنجابی وہ اپنے شوہر کو ایسا ٹریٹ کرنا, اپنی بیوی کو ایسا ٹریٹ کرنا, انہوں آزادی نہیں دینی, انہوں نہیں کرنا. سو جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ایسی چیزیں بولتے ہیں جو انہوں نے فیس کی ہوتی ہیں. Am I right? Yes, sure.
تو یہ چیزیں اگر نکل جائیں تو بائبل مقدس میں ایک آیت یہاں پر میں پڑھ رہا تھا کہ لکھا ہے اور اسی کوشش میں رہو، افسیوں 4 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بند ہی رہے. یہ کوشش، اور یہ کوشش پہلا سال نہیں ہے، دوسرا سال نہیں ہے، یہ ساری زندگی ہے. اور برداشت ہی ہے جو ہم ایک دوسرے کی، آپ نے اچھی بات کہی کہ بزنس پہ، جابس پہ تو ہم برداشت کرتے ہیں، پر گھر میں ہم برداشت نہیں کرتے، چاہے بیوی ہو، خاوند ہو، بچے ہوں. اور پھر وہی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں ہمارے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، یہ منتقل بالکل منتقل ہو گئیں. اگر بیٹی ہے وہ گھر میں جو نمونہ اس نے اپنی ماں کا دیکھا ہے وہ وہی چیز لے کر جائے گی. بیٹا ہے تو جو باپ کا اس نے دیکھا ہے وہی چیز لے کر جائے گا. ہاؤ ٹو ٹریٹ مائی وائف اینڈ ہاؤ ٹو ٹریٹ مائی ہسبینڈ، اینڈ دیٹس دا پرابلم، بگیسٹ پرابلم. اور آپ نے بڑی اچھی چیز ایک اور بتائی. میں جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ مین وائل وین وی آر ٹاکنگ یو کین کال اس 416-858-2264، اور بعد میں بھی کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، آپ خدا کے خادم کو پاکستان میں بھی کال کر سکتے ہیں، پاسٹر قمر الزما، آپ ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں، مجھے بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسے خداوند کا روح آپ کو گائیڈ کرے. The thing is دوستو، خداوند نے اگر پوری بائبل مقدس میں پڑھ لیں تو خداوند نے بادشاہت کو دلہے اور دلہن کے ایک سینٹینس میں کمپائل کر دیا ہے اور پارٹی کا نام دے دیا ہے. اور کسی جگہ پر بھی دیکھیں تو وہاں پر ضیافت کا ذکر ہے، اور آخری ضیافت ہوگی وہاں پر دلہے کا ذکر ہے اور دلہن کا ذکر ہے. دلہے کی ذمہ داری یسوع نے پوری کی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ وہ جان دینے تک وفا رہا. لکھا ہے yet we were sinner Christ died for us. جب ہم گنہگار ہی تھے تو یسوع ہماری خاطر ہوا. تو کئی دفعہ پادری صاحب ہم پرفیکٹ چیزوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میری بیوی میں پرفیکشن ہو، میرے خاوند میں پرفیکشن ہو. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں زمین پر جی اس زمین پر رہتے ہوئے ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم اس طرف جا رہے ہیں. یس یہ جو سائنٹیفیکیشن کا عمل ہے یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ تو ایوری ایئر ہم اپنی کمزوریوں کے اوپر آتے ہیں اور جاتے ہیں. اور میں اس کو پادری صاحب یوں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ روٹڈ اینڈ گراؤنڈڈ مسیح میں ہوتے ہیں اتنا آپ خدا میں گہرے ہوتے ہیں. میں نے ہمیشہ میرج کو ایک ٹرائی اینگل کی شکل میں دیکھا ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے ایک ٹرائی اینگل ہے، آپ کو میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ایک ٹرائی اینگل لائک دس، اور میں اس کو یوں سمجھتا ہوں جب ہم خدا ہمارا سینٹر ہوتا ہے، ہسبینڈ ایک طرف ہے، وائف ایک طرف ہے، تو جیسے جیسے یہ خدا کے قریب جائیں گے دونوں، یہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہوتے جائیں گے. I see like this. اور جیسے جیسے یہ خدا سے دور جائیں گے یہ ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. سو اگر کراس ہمارا سینٹر ہے اور ہم روز خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اگر میں لائف پارٹنر چوز کروں تو کیسا ہونا چاہیے، میں نے کہا آئی ڈونٹ نو، پر میں آپ کو چھوٹا سا جواب دے سکتا ہوں. کوالٹیز تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن جو خدا کو پیار کرتی ہو یا کرتا ہو. ویری سمپل، ویری سمپل. میں نے کہا اگر تو آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ لڑکی، یہ لڑکا خدا کو پیار کرتا ہے اور پیار کرتی ہے تو پھر وہ آپ کی بڑی اچھی بیوی بنے گی جو خدا نے لکھا ہے خدا کی طرف سے تحفہ ہوگی. لیکن اگر وہ خدا کو پیار نہیں کرتی یا کرتا، مٹیریلزم کو پیار کرتے ہیں، دنیا کو پیار کرتے ہیں، تو پھر تھوڑی جی جنگ رہے گی، مشکلات رہیں گی. تو اس لیے یہ دیکھ لو، اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یسوع کو پیار کرتے ہوئے ایسے خاندان چنیں، نہ ہموار جوئے میں نہ جتیں، غیر قوموں میں اس طرح سے نہ جائیں، ایسی جگہوں پر نہ. میں ہمیشہ یوں سمجھتا ہوں مسیح کو جو پیار نہیں کرتے چاہے کیسے بھی ہیں
ان رشتوں میں ہمیشہ ابتری جنگ و جدل رہتا ہے. میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں. میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتوں کا جواب خداوند نے آپ کے کلام کے ذریعے سے دیا. پادری صاحب, آئی ایم سو گریٹفل, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنا وقت دیا, اور ہم آپ کی منسٹری کے لیے دعا گو ہیں. خداوند آپ کو بڑی کثرت سے استعمال کرے, آپ کو, آپ کی مسز کو, آپ کے بچوں کو, اور خاص طور پر جیسے آپ نے بتایا کہ میرج کے بارے میں آپ سیمینارز کرتے ہیں, اور یہاں پر ان ملکوں میں تو کاؤنسلنگ ہوتی ہے. جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں وہ جو خدا کو پیار کرنے والے ہیں, بے شک ان کی پسند کی شادی بھی ہو, پھر بھی وہ پاسٹرز کے پاس کئی دفعہ 2-3 مہینے جاتے ہیں. دے ٹیک کاؤنسلنگ, اور اپنی جو خدا کے خادم ہیں وہ ایک پوری بک ہے جس سے وہ گو تھرو ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں بتاتے ہیں, اور اگر وہ اس پہ پورے نہیں اترتے تو پاسمان انہیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی کمزوری ہے, یو ہیو ٹو, آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں یا انڈیا, مجھے یاد ہے جب ہم ایسے رشتوں میں سے گزرے, وہاں پر اس طرح کی کاؤنسلنگ شاید ابھی تک نہیں موجود, جو کہ ہم ابھی نہیں ابھی بھی کام ہے. تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا کے خادم کے ساتھ جو کلیسیاؤں میں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ضروری سبجیکٹ ہے. جن لوگوں کا آپ نکاح پڑھنا چاہتے ہیں, آپ ضرور انہیں 1-2 مہینے گاہے بگاہے ان کی کاؤنسلنگ کریں, تاکہ میرج کے بعد وہ پرابلم سامنے نہ آئیں. یہ میں اپنی طرف سے درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام خادموں سے جو پاکستان, انڈیا یا کسی بھی جگہ پر ہیں. ان ملکوں میں یہ چیز ہے, لیکن وہ بھی اس وقت ہوتی ہے جب کپلز چاہتے ہیں. آپ یا ان کے پیرنٹس, آپ ان کو زبردستی نہیں کہہ سکتے بھی ہم آپ کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں. بھائی صاحب, آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز. بس یہی میں کہوں گا کہ یہ خدا نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ خدا کا منصوبہ ہے. اگر ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو اپنے ساتھی سے پیار کریں, خود بھی اس رشتے کو نبھائیں, اور بچوں کی بھی یہی نصیحت کریں. اگر آج کے دور میں اگر ہم اس رشتے کو سیو کر جاتے ہیں, پروٹیکٹ کر جاتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر منادی کوئی اس سے بڑھ. تو میرے تھینک یو ویری مچ. خدا آپ کو برکت دے, آپ کے چرچ کو, خاندان کو, تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی برکت دے. پاکستان کو بھی اپنے دعا میں یاد رکھے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کو ہیں. God bless you. پریز لاؤ. اور آخر میں ایک چیز مجھے یاد آئی, پادری صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہی ہیں, کین یو ہیئر می؟ ہیلو جی پادری صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں, اور آپ سے ضرور ہم رابطے میں رہیں گے. خداوند آپ کو بڑی کثرت سے استعمال کرے. پینڈیمک کے اندر بہت سارے واقعات سننے کو ملے. کچھ لوگوں کا یہ بھی پتہ لگا کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے کیونکہ ان کو اکٹھا رہنا پڑا, اور کچھ لوگ ان کو ایکسپیرینس ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل تھا گھر میں, لیکن جو خدا سے پیار کرتے تھے وہ اور قربت میں چلے گئے, اور جو خدا سے دور تھے ان کے لیے بڑا مشکل تھا. پر میں خدا کرتا ہوں کہ خداوند نے سب کو, ہم دعا گو ہیں آپ سب کے لیے. کیپ سرونگ گاڈ, آپ کی اور آپ کی ٹیم, آپ کے پاسبان جتنے, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. We will be in touch. God bless you, sir. God bless you. Always welcome in Pakistan. جب بھی آپ پاکستان آئیں تو اسلام آباد کو یاد رکھیے گا. ضرور ہم آئیں گے, اور جب آپ کا چکر ادھر لگتا ہے دوبارہ نارتھ امریکہ میں, امریکہ میں, you are welcome. God bless you. Thank you. God bless you. میں بڑی شکر گزاری آپ سب لوگوں کی جو ہمارے ساتھ ابھی تک جڑے رہے اور بعد میں بھی اس کو دیکھیں گے. میں خداوند کا شکر گزار. میں دوستوں آخر میں چند باتیں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں. جب بھی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں خداوند کے کلام میں سے سنی, آپ نے سیکھا کہ کس طرح ہسبینڈ اینڈ وائف, یہ ایسی باتیں تھیں, یہ نہیں کہ آج نئی باتیں آپ کو بتائی تھی. میرا خیال ہے کہ جب شاید آپ شادی کے ازواج میں سے گزرے ہوں گے اس وقت بھی سنی ہوں گی,
या मुख्तलिफ जगहों पर कलीसियाओं में पासवानों के जरिए से सुनी होंगी, और खुदा का कलाम हर रोज उनसे बात करता है। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आइए अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि खुदावन ने हमें जिंदगी को कसरत से देने के लिए पैदा किया है, और कसरत की जिंदगी उस वक्त पैदा होती है जब बरकत आती है। और जब बरकत आती है तो मैं उसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये होता है कि हम अपनी जिंदगी में खुशी को जाहिर करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं। आप जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे साथ रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, खास तौर पर अगर आपके पास बाद में भी कोई सवाल आपको मिलता है तो आप जरूर हमें लिखते रहें, कॉल करते रहें, बताते रहें कि किस तरह से खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए, किस तरह से खुदावंद ने आपको बरकत दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद के खादम के लिए। मैं जब इस बात को देख रहा था कि कई दफा मियां बीवी इतने जुड़ जाते हैं, और बड़ी अच्छी बात है अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने की, पर कई दफा हम बुराई में भी एका करते हैं। नहीं, हमें बुराई में एका नहीं करना, हमें एक दूसरे को समझाना है, हमने एक दूसरे को गाइड करना है, खुदा के कलाम की तरफ लेकर जाना है और दुआ करनी है। जो कपल्स एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, मैं समझता हूं वहां पर बरकत रहती है, वहां पर ही खुशी रहती है। और जैसा मैंने आखिर में भी एक हवाला पढ़ा, उसमें लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो। किस बुलावे से हम बुलाए गए हैं, हमें उसके लायक चाल चलना है कि जब लोग हमारी घरों में आए तो वो झगड़े की खुशबू ना देखें, हमारे घरों में मोहब्बत की खुशबू आए, हमारे घरों में सुकून की खुशबू आए, हमारे घरों में प्यार यीशु मसीह का छलकता हुआ नजर आए। और लिखा है उसके लायक चाल चलो। मैं इसको यूं लेता हूं कि जैसे अगर आप, खुदा ने हमें शाही काहिनों का फिरका बनाया है, हमें मुकद्दस कौम ठहराया है, तो ये सिर्फ नाम की नहीं है, हमारे रिश्तों में भी कहानत नजर आनी चाहिए, हमारे रिश्तों में भी खुशी नजर आनी चाहिए। और जब हम गैर कौमों में उठते बैठते हैं या दूसरी जगहों पर जाते हैं तो लोग हमारे बिहेवियर से देखें कि किस तरह से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। रिश्ते जैसे भी बंध गए या जैसे भी अब शादी का रिश्ता बन गया है, अब आपको कबूल करके उसके लिए दुआ करनी है एक दूसरे के लिए। नाउ यू नीड टू प्रे। शैतान ये कहेगा अब ये कर ले, अब वो कर ले। नो, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, हमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत को दिखाना है। और कलीसिया के अंदर कोई परफेक्शन नहीं थी, पर यीशु मसीह ने अपनी जान उसके लिए दी। सो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लिखा है यानी कमाल फरोतनी और हलीम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। जैसा खुदा उनके खादम ने भी बताया अभी कि बर्दाश्त करेंगे, चीजें बढ़ती जाएंगी, खुशी की तरफ बढ़ती जाएंगी, और फिर देखेंगे कि किस तरह से खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों में आ रही है। और एक दूसरे को बी अ इनकरेजर वन अनदर। मैं हमेशा यूं कहता हूं, बी अ इनकरेजर वन अनदर, एडिफाई वन अनदर, बी अ ब्लेसिंग फॉर वन अनदर। आप एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बने। जब रिश्ते में बंध गए हैं तो फराइज तो हमने पढ़े हैं, लेकिन कोई आपको ये कहे कि हाँ, जब से मेरा खामन मेरी जिंदगी में आया, जब से ये औरत मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी में बहुत सारी बरकत आई हैं, खुशियां आई हैं। और एक दूसरे को बताएं, एक्नॉलेज करें, एक दूसरे को बताइए कि हाँ इसकी बदौलत है। कई दफा हम बताते नहीं हैं और हम ये समझते हैं कि नहीं, बताने से नहीं मैं नहीं बताता, मैं खामोश। नो, यू हैव टू इनकरेज। यस, बिकॉज ऑफ माई वाइफ, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन। एक दूसरे को इनकरेज करें और फिर देखेंगे कि खुदावंद किस तरीके से आपकी जिंदगी में और ज्यादा बरकतों को लाएगा, और ज्यादा खुशियों को लाएगा। आपके पास कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का भी हो, मैरिज के हवाले से, तो आप जरूर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर खुदावंद ने हिकमत और दानाई दी
تو ضرور ہم آپ کی مدد کریں گے, بتاتے رہیں گے. پر آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں مشوروں کے لیے جو خود بھی یسوع کو نہیں جانتے, جن کا رشتہ یسوع کے ساتھ خود نہیں ہے, جو سٹرونگ نہیں ہے. آپ یہ سوچئے کہ اگر وہ خود سٹرونگ نہیں ہے تو وہ بائبل کے مطابق آپ کی ہدایت نہیں کریں گے, اور وہ آپ کو ایسے لوگوں کے پاس چاہیں, ایسے پاسبانوں کے پاس چاہیں جو صحیح خداوند کے خادم ہیں, روٹڈ ہیں, اور وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو کس راہ پر چلنا ہے, اور روح القدس کی رہنمائی اپنی زندگی میں لیں, کیونکہ پاک روح ہم پہ ریویل کرتا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کو ساتھ ہمیں یونائٹڈ رہنا ہے, اکٹھے رہنا ہے. اور جب کیونکہ روح القدس کبھی بھی ہمیں غلط صلاح نہیں دے گا. ایک شخص کافی سال پہلے میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا, وہ یہاں پر تھے, اور انہوں نے مجھے بڑی ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا جی خدا کے روح نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. تو میں نے کہا اچھا, کیا کنفرمیشن تھی, کیا وجوہات ہیں؟ تو انہوں نے کچھ ایسی وجہ بتائی جو طلاق کے لیے نہیں تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں مانتا, مجھے اتنے سال ہو گئے خداوند کی خدمت میں کہ خدا کا روح آپ کو اس طرف ابھارے, کیونکہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے سوائے انفیتھفلنس کے کوئی اور وجہ نہیں بن سکتی. تو آپ مجھے بتائیں کیوں آپ ایسا کرنا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں, خدا کے روح نے مجھے خواب میں بتایا. تو کئی دفعہ ہم خدا کے روح کا نام لے کر جھوٹ بھی بولتے ہیں, which is not right. یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں خدا کے روح کے متعلق اگر گناہ کرتے ہیں تو لکھا ہے وہ بخشا نہیں جائے گا. تو ایسا جھوٹ بھی نہیں بولنا جو غلط ہے, غلط پروفیسی کرنی, غلط بتانا کہ ہاں آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہو. بائبل مقدس میں لکھا ہے روحانی آدمی سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا. کیا آپ کے اندر اتنی روحانیت ہے کہ آپ چیزوں کو ڈسرن کر سکیں کہ یہ آواز خدا کی ہے یا شیطان کی ہے؟ اگر تو آپ خدا کے ساتھ بہت گہرے ہیں then you will recognize کہ نہیں, بائبل میں تو لکھا ہے کہ مجھے صلح میں رہنا ہے, تو پھر لڑائی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب شیطان مجھے ابھار رہا ہے. اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی میں خوشی پیدا کرنے کے لیے یسوع کے ساتھ رشتہ بنائیں, روح القدس کو انوائٹ کریں, اپنے رشتے کو یسوع کے لہو میں چھپاتے رہیں ایوری ڈے, ایک دوسرے کی عزت کریں, قبول کریں, اور شکوں سے دور رہیں جیسا خداوند کے خادم نے بھی بتایا, اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے خداوند آپ کو برکت دیتا رہے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اگر آپ نے اس کلام کو شیئر نہیں کیا اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, اپنے ینگ کپلز کے ساتھ, آئی ول ریکویسٹ یو, اگر آپ فیس بک پر ہیں تو آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے. کئی دفعہ دیکھیے ہم شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے, اوکے نو, یہ کوئی ضروری نہیں. شیئر کیجئے اس کلام کو, آپ کو نہیں پتا کہ کس کو برکت مل جائے. جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں, پاکستان, انڈیا, امریکہ, کینیڈا, کہیں پر بھی آپ ہیں, شیئر کیجئے. یو نیور نو کون سا خدا کا کلام آپ کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں, آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں خوشی لے آئے, اور ان کے اندر وہ کمزوریاں ہوں جن کے بارے میں خدا کے خادم نے بتایا, آج میں بتا رہا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے وسیلہ سے, آپ کے شیئر کرنے کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں بچ جائیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. May God bless you.